हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का कॉम्प्लेक्स स्टडी क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल पर। तो फ्रेंड्स, आज का जो वीडियो है वो आप सभी स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम प्रीवियस ईयर में पूछे गए जीके जीएस के टॉप 30 प्रश्न लेकर के आए हैं, जो आपके एसएससी, बैंक, रेलवे, आर्मी, अग्निवीर, पुलिस और अन्य सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए उपयोगी हैं। ये जो मैंने जितने भी प्रश्न इस वीडियो में लिए हैं, मैंने ये सारे प्रश्न सिलेक्टेड और इम्पोर्टेंट लिए हैं, तो आपको एक भी प्रश्न को मिस नहीं करना है। तो बिना टाइम वेस्ट किए अपने क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं। तो हमारा पहला प्रश्न है, अशोक चक्र को भारत के राष्ट्रीय ध्वज में कब जोड़ा गया था? ये एसएससी CHSL 2018 में पूछा गया था। तो जो इसका करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी। तो अशोक चक्र को भारत के राष्ट्रीय ध्वज में 1947 में जोड़ा गया था। क्लियर है इतनी बात? फ्रेंड्स, एक पॉइंट और देखेंगे, जो हमारा राष्ट्रीय ध्वज है वो 1947 में ही उसे संविधान सभा ने स्वीकार किया था। क्लियर है इतनी बात? बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पर। तो अगला प्रश्न है हमारा, स्वामी विवेकानंद का मूल नाम क्या था? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, नरेंद्र दत्त। जो स्वामी विवेकानंद जी थे, उनका जो मूल नाम था वो था नरेंद्र दत्त। क्लियर है इतनी बात? बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पर। तो अगला प्रश्न है हमारा, भारत में जीएसटी कब लागू हुआ था? तो भारत में जीएसटी लागू हुआ था 1 जुलाई 2017 को। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, 1 जुलाई 2017 को। क्लियर है इतनी बात? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद कर लीजिएगा। तो बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पर। तो अगला प्रश्न है हमारा, साइमन कमीशन भारत कब आया था? तो ये एसएससी CHSL 2019 में पूछा गया था। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, 1928 में। तो जो साइमन कमीशन वो 1928 ईस्वी में भारत में आया था। क्लियर है इतनी बात? क्लियर है। तो बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पर। तो अगला प्रश्न है हमारा, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कब हुआ था? ये एसएससी CHSL 2016 में पूछा गया था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1857 ईस्वी में जो हमारा प्रथम स्वतंत्रता संग्राम हुआ था। तो जो प्रथम स्वतंत्रता संग्राम हुआ था वो 1857 में हुआ था। फ्रेंड्स, इतनी बात क्लियर है? 1857 की क्रांति, उसी को बोलते हैं स्वतंत्रता संग्राम। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पर। तो अगला प्रश्न है हमारा, सत्य एवं अहिंसा का पुजारी किसको कहा जाता है? तो सत्य एवं अहिंसा का पुजारी वो तो आप जानते ही हैं किसको कहा जाता है। अगर आपको पता है इसका आंसर तो कमेंट बॉक्स में बताएं, बाकी मैं भी बताता हूँ। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, महात्मा गांधी। तो महात्मा गांधी जी को सत्य एवं अहिंसा का पुजारी कहते हैं। क्लियर है इतनी बात? बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पर। तो अगला प्रश्न है हमारा, हरित क्रांति के भारतीय जनक कौन थे? ये फ्रेंड्स, ये RRB 2018 में प्रश्न पूछा गया था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, डॉक्टर MS स्वामीनाथन। तो डॉक्टर MS स्वामीनाथन को हरित क्रांति का भारतीय जनक कहते हैं। क्लियर है इतनी बात? बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पर। तो अगला प्रश्न है हमारा, चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे? तो चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु थे चाणक्य। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, चाणक्य। क्लियर है इतनी बात? बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पर। तो अगला प्रश्न है हमारा, नोबेल पुरस्कार किसकी स्मृति में दिया जाता है? तो जो नोबेल पुरस्कार दिया जाता है वो अल्फ्रेड नोबेल की स्मृति में दिया जाता है। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, अल्फ्रेड नोबेल। अगला प्रश्न है हमारा, भारतीय संसद में कितने सदन हैं? अगला प्रश्न है हमारा, भारतीय संसद में कितने सदन हैं? तो इसका भी आंसर आपको पता ही होगा। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, 2। तो भारतीय संसद में 2 सदन हैं। तो वो 2 सदन कौन कौन से हैं? एक तो है राज्यसभा और लोकसभा। क्लियर है इतनी बात? लोकसभा और राज्यसभा, ये भारतीय संसद के 2 सदन हैं। क्लियर है इतनी बात? बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पर। तो अगला प्रश्न है हमारा, एशिया का सबसे बड़ा देश कौन सा है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से एशिया का सबसे बड़ा देश हो जाएगा ऑप्शन डी, चीन। तो चीन एशिया का सबसे बड़ा देश है। क्लियर है इतनी बात? डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पर।
तो अगला प्रश्न है हमारा, भारत के वर्ष 2008 के गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि कौन थे? फ्रेंड्स, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है। ये एसएससी CHSL 2018 में पूछा गया था। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, निकोलस सार्कोजी। तो निकोलस सार्कोजी ये 2008 के गणतंत्र दिवस समारोह में आए थे भारत के, और ये फ्रांस के राष्ट्रपति थे। क्लियर है इतनी बात? ये कहाँ के राष्ट्रपति थे? फ्रांस के। अगला प्रश्न है हमारा, किस संविधान संशोधन के द्वारा मताधिकार की आयु 21 वर्ष से, तो इसमें 21 नहीं लिख पाया है, 21 वर्ष से 18 वर्ष की गई थी? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, 61वां संविधान संशोधन। तो 61वें संविधान संशोधन से जो मताधिकार की आयु थी वो 21 वर्ष से 18 की गई थी। क्लियर है इतनी बात? तो बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पर। तो अगला प्रश्न है हमारा, ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में अपना पहला कारखाना कहाँ खोला था? तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने जो अपना पहला कारखाना खोला था वो खोला था सूरत में। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, सूरत। क्लियर है इतनी बात? बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पर। तो अगला प्रश्न है हमारा, भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना कब हुई थी? तो भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना हुई थी 1955 में। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, 1955। क्लियर है इतनी बात? तो बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पर। तो अगला प्रश्न है हमारा, सिखों का प्रथम गुरु किसे माना जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, गुरु नानक जी को। तो गुरु नानक जी को सिखों का प्रथम गुरु मानते हैं। क्लियर है इतनी बात? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, गुरु नानक जी। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पर। तो अगला प्रश्न है हमारा, भारत एवं पाकिस्तान को विभाजित करने वाली रेखा क्या कहलाती है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, रेड क्लिफ लाइन। तो जो भारत एवं पाकिस्तान को विभाजित करने वाली रेखा है वो रेड क्लिफ लाइन कहलाती है। क्लियर है इतनी बात? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, रेड क्लिफ लाइन। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पर। तो अगला प्रश्न है हमारा, सुभाष चंद्र बोस जी के पिता कौन थे? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, जानकीनाथ बोस। तो सुभाष चंद्र बोस जी के पिता थे जानकीनाथ बोस। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, जानकीनाथ बोस। अगला प्रश्न है हमारा, भारत में वर्तमान में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं? तो भारत में वर्तमान में कुल 25 उच्च न्यायालय हैं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 25। क्लियर है इतनी बात? तो बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के संविधान सभा में कुल कितने सदस्य थे? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, 299। तो संविधान सभा में कुल 299 सदस्य थे, जिसमें 249 सदस्यों ने हस्ताक्षर किए थे संविधान पर। क्लियर है इतनी बात? बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पर। तो अगला प्रश्न है हमारा, ताजमहल किसने बनवाया था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, शाहजहां ने। जो ताजमहल बनवाया था वो शाहजहां ने बनवाया था। क्लियर है इतनी बात? बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पर। तो अगला प्रश्न है हमारा, मेक इन इंडिया अभियान कब शुरू हुआ था? तो मेक इन इंडिया अभियान शुरू हुआ था 2014 में। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, 2014 में। क्लियर है इतनी बात? बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पर। तो अगला प्रश्न है हमारा, हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? ये फ्रेंड्स एसएससी एमटीएस 2018 में प्रश्न पूछा गया था। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, 14 सितंबर को। तो हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है। क्लियर है इतनी बात? अगला प्रश्न है हमारा, भारत का सबसे पुराना उच्च न्यायालय कौन सा है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कोलकाता हाई कोर्ट। जो कोलकाता हाई कोर्ट है वो सबसे पुराना उच्च न्यायालय है। क्लियर है इतनी बात? बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पर। तो अगला प्रश्न है हमारा, अर्थशास्त्र के लेखक कौन हैं? जो अर्थशास्त्र पुस्तक है इसके लेखक हैं कौटिल्य। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, कौटिल्य। फ्रेंड्स, मेरी एक वीडियो पड़ी है जिसमें कि मैंने जितने भी इम्पोर्टेंट बुक्स हैं हिस्ट्री से रिलेटेड वो सारी बुक्स मैंने उस वीडियो में कवर किए हैं। तो उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, तो डिस्क्रिप्शन में जाएं और उस वीडियो को देखें। क्लियर है? अगला प्रश्न है हमारा, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका जो मुख्यालय है वो द हेग, नीदरलैंड में स्थित है। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, द हेग, नीदरलैंड।
फ्रेंड्स ये क्वेश्चन IBPS PO 2018 में पूछा गया था। तो अगला प्रश्न है हमारा, तत्वों की आवर्त सारणी के जनक कौन हैं? तो तत्वों की आवर्त सारणी के जनक मेंडलीव हैं। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, मेंडलीव। क्लियर है इतनी बात? तो बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पर। तो अगला प्रश्न है हमारा, हरित क्रांति के भारतीय जनक कौन थे? फ्रेंड्स ये क्वेश्चन डबल बार हो गया है। तो हरित क्रांति के भारतीय जनक थे डॉक्टर MS स्वामीनाथन। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, MS स्वामीनाथन। क्लियर है इतनी बात? तो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा हुई थी? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, लॉर्ड माउंटबेटन। तो लॉर्ड माउंटबेटन के द्वारा भारत के प्रथम प्रधानमंत्री यानी पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की नियुक्ति हुई थी। क्लियर है इतनी बात? तो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का दूसरा सबसे बड़ा धार्मिक अल्पसंख्यक समाज कौन सा है? ये SSC CHSL 2018 में पूछा गया था प्रश्न। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, ईसाई। तो 2011 की जनगणना के अनुसार जो भारत का दूसरा सबसे बड़ा धार्मिक अल्पसंख्यक समाज है वो है ईसाई। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, ईसाई। क्लियर है इतनी बात? तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। और फ्रेंड्स अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और इसे अपने दोस्तों तक शेयर करें। और आपने अभी तक हमारी कॉम्प्लेक्स स्टडी क्लासेस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम इस चैनल पर ऐसे ही GK GS से रिलेटेड वीडियोज़ लाते रहते हैं जो आपके सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। धन्यवाद।